अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर वफियत से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक केस आ रहा है मेरे पास, ये मेडिकल का केस है। मेडिकल का केस आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि खुदा न खास्ता मेडिकल की आड़ में अगर बाहर का कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप मेडिकल का बहाना बना रहे हैं, मकसद आपका कुछ हो रहा है, तो आप अपने आप को मुस्तकबिल में शदीद मुश्किलों में डालने की पहली सीढ़ी अभी यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को तो समझ जाए ना। मुझे साहब के अक्सर मुझे पिछले दिनों फ़ोन है, जी मेडिकल वीज़े पे कहाँ का वीज़ा अप्लाई हो सकता है। मैं कहता हूँ मेडिकल इमरजेंसी क्या है, तो ही वॉज लाइक कि जी मेडिकल इमरजेंसी जो भी होगी बना लेंगे। नो, दिस इज़ नॉट गुड। ये पाकिस्तानी कौम हमारी ज़्यादा, हमारा सारा का सारा ध्यान ये जुगाड़ की तरफ ऐसा नहीं है। क्लियर जो आपके प्रॉपर आपके जो एक सही से आपकी जो केस होगा, क्योंकि एम्बेसी देखें बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको पूरा केस एवेल्यूएट करने के बाद ही आपको जो है रिस्पांस करती है। करंटली अगर आपने मेडिकल ग्राउंड्स पे जाना है तो इंडिया ऐसा बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट सिचुएशन कि आप इंडिया में जिस तरह ट्रांसप्लांट के केसेस हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट आपका आ गया, हार्ट है आपका, किडनी का बहुत बड़े इशूज़ हैं, वो इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन नंबर 1। और सस्ता भी इंडिया ही है, क्वालिटी और सस्ता भी इंडिया ही है। अब इंडिया में हर्डल क्या है कि इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा इस वक्त। करंट अगर आप जाएं इंडियन एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पाकिस्तानियों के लिए अप्लाई करने की ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, आप नहीं अप्लाई कर सकते। नंबर 1 ये एक प्रॉब्लम आ रही। अब हम ये कहते हैं कि अगर तो मेडिकल इशू बहुत गंभीर हो तो जितना कानून मैंने पढ़ा है, अभी तक मेरा कोई मेडिकल इस तरह प्रोसेस हुआ तो नहीं है, कोई ऐसा मैंने केस प्रोसेस नहीं किया, लेकिन जितना मैंने कानून पढ़ा है, एमफिल मैंने किया पब्लिक पॉलिसी, मेडिकल ग्राउंड्स में इवन जेल में बंदों को जो है नहीं रोका जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसीज में आपको केस वीज़ा नहीं देती। अब मेडिकल ग्राउंड्स पे जब आपकी एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है देन यू अप्लाई इन द एम्बेसी। अब एम्बेसी वैसे ही नहीं चले जाना कि जी मेरा मेडिकल वीज़ा है मुझे वीज़ा दे दें, नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर को समझें। प्रोसीजर ये है कि अगर आपके पास मेडिकल को इशू है, सबसे पहले आपकी प्राइमरीली आपका गोल हो कि यहीं से आपका मेडिकल इशू एड्रेस हो जाए। वो होगा तब ही कुछ होगा। नंबर 1 वो जब हो जाए एड्रेस तो बेहतर है, यहाँ से मसला हल हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंटली कह रहा हूँ, खुदा न खासा यहाँ से नहीं हो सकता तो आप जहन में रख लें कि अब तो लाखों रुपये लग जाना, तो आपकी टिकट आना जाना सारा कुछ, कोई स्पॉन्सर तो नहीं करेगा ना, पैसे खुद देने हैं। तो पहले तो पाकिस्तान से मसले को हल करवाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता और डॉक्टर यहाँ पे लिख देता है कि रेफ़र कर देता है इंडिया में, लेटर सपोज इंडिया में रेफ़र कर दिया, चाइना में रेफ़र कर दिया, अब वो डॉक्टर का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। उस डॉक्यूमेंट की बेस पे अब यहाँ पे प्रोसीजर ये आ गया कि आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं। प्रोफेशनल हायर होता है और प्रोफेशनल जो है वो आपके डॉक्यूमेंट स्टडी करता है और उसको पता होता है कि ओवरऑल पूरे इंडिया की डोमेन में कौन सा हॉस्पिटल सबसे सस्ता होगा, कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ की अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाएगी, कहाँ पे डॉक्टर अच्छा चेक कर लेगा, कहाँ की क्वालिटी ऑफ जो आपका ओवरऑल ये मेडिसिन है, क्वालिटी ऑफ ये जो इलाज है ये बेहतरीन होगा, पैसे कम से कम लगेंगे, एग्जीक्यूशन बेहतरीन होगी, फ्लाइट स्ट्रक्चर करीब तरीन होगा। ये सारा का सारा काम ये मेडिकल कोऑर्डिनेटर का, ये हमारा काम नहीं है। ये जिसको मेडिकल की नॉलेज है, हमसे रब्ता करते हैं, हम आपको राउट कर देंगे फलाने मेडिकल कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेंगे, उससे अपना केस नहीं वो आपको असिस्ट करेगा या करेगी। बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये काम उसका है। खुद से अगर हम करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमने किस हॉस्पिटल में रब्ता करना है, किस डॉक्टर से रब्ता करना है, वहाँ पे हमारी लिविंग कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें नॉलेज बेस्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपने किसी भी मेडिकल कोऑर्डिनेटर के थ्रू या खुद वट एवर यू वांट, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, आपने अप्लाई करना है या फॉर एन अपॉइंटमेंट किसी भी डॉक्टर के साथ, जिसका आप पूरा का पूरा रेडियस बेंचमार्क करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर से मुझे बुला लिया, मेरा वीज़ा लग गया तो इधर आसपास मेरी एकोमोडेशन भी आसान है, मेरे लिए रहना भी आसान है, मेरे एक्सपेंसेस भी आसान है, मेरी फ़्लाइट भी आसान है और ये सारे के सारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन भी आसान है। आप खुदा न खासा चेन्नई में जाके, हिंदुस्तान बिल्कुल साउथ में जाके वहाँ पे कोई आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे, पहुँचेंगे कैसे, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू मार्क दिल्ली से आपका इलाज हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर रहा हूँ। उसमें आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, कौन से डॉक्टर का क्या पोर्टफोलियो, उसकी रैंकिंग क्या है, ये सारा कुछ जो है वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर अगर आपका केस देखे, केस देखने के बाद डॉक्टर विल डिसाइड कि आइदर डॉक्टर ने आपको बुलाना है या नहीं। वो आपसे पहले अपॉइंटमेंट लेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जो कि पेड होंगे, पैसे आप देंगे। कोई भी डॉक्टर फ्री अपॉइंटमेंट नहीं लेगा, फ्री अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अपॉइंटमेंट आपसे ऑनलाइन होगी। और अपॉइंटमेंट के बाद जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करेगा उन टेस्टों की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ईमेल उधर जाएंगी।
वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद डॉक्टर विल एडवाइज टू हिज और हर हॉस्पिटल कि भाई ये मेरे पास केस है और ये जेन्युइन केस है और ये जब तक यहाँ पे पेशेंट नहीं आता कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट को बुलाना ज़रूरी है। क्योंकि जब पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व है, डॉक्टर जो ओवरऑल हॉस्पिटल है वो भी जो है अपनी एहतियात बरते हैं, कहेगा ठीक है वो एकदम से हर एक केस को प्रोसेस नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस के बाद पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल स्ट्रक्चर है नो दे विल गो फॉर इट, वो जाएंगे और वो उसको एलैबोरेट करेंगे, एवैल्यूएट करेंगे। अगर उन्होंने समझा कि हाँ अपनाना ज़रूरी है तो वो इन्विटेशन लेटर आपके नाम का निकालेंगे जिस हॉस्पिटल की स्टेप होगी, और टू सम एक्सटेंट शायद उनकी किसी गवर्नमेंट बॉडी से उनकी वो टेस्टेशन भी ज़रूरी है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस हॉस्पिटल क्यों करेगा? क्योंकि उसको पेशेंट चाहिए, डेफिनेटली वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल होगा और डेफिनेटली आप उसको पेमेंट कर रहे होंगे, इसलिए वो करेगा। जब वहाँ से किसी गवर्नमेंट बॉडी से अटेस्ट होकर आपको डॉक्यूमेंट आ गया, अब हमारा काम शुरू किया, हमने आपका केस तैयार किया, आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, सारा केस आपकी फाइल तैयार की, वो इन्विटेशन लेटर लगाया, सारी की सारी एप्लीकेशन फिल की और प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई कि भाई ये पूरा सारा का सारा प्रोसीजर है। पाकिस्तान में मौजूद डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने मना कर दिए। अब इंडिया में ये अब हमारे पास इन्विटेशन लेटर है, ये फाइल है, वो आपके हैंड ओवर की जाती है कि नौ अब इस फिजिकल फाइल के साथ आप एम्बेसी में फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और नाउ एम्बेसी विल डिसाइड केस सही है नहीं है। एम्बेसी विल गिव यू द वीज़ा जब आपको मिल जाए फिर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसीजर है, बहुत आसानी से बता दिए। अल्लाह ना करे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे जो लोग मुझे सुने उनको कोई मेडिकल के इशूज़ हो, लेकिन अगर खुदा ना खासा मेडिकल इशू है, एक बात जहन में रखेंगे दैट यू हैव टू पे अ लॉट। आपके टिकट, आना जाना, अकोमोडेशन, इंडिया की जो करेंसी आपसे 4 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा एग्जैक्टली आप देख लें क्रॉस जो है रेट गूगल पे, यू हैव टू पे अ लॉट एंड डेफिनेटली यू हैव टू पे अ लॉट, और इतने पैसे होने चाहिए, देन यू विल गो। हिंदुस्तान की सरकार आपका जो है वो इलाज फ्री नहीं करेगी, पाकिस्तान की सरकार करेगी। तो यहाँ पे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को पहले हिट करना है, वहाँ बात करनी है। अगर नहीं हो सकता और वहाँ पे आपको जाना पड़े देन आपको पैसे देने पड़ेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द राइट, पहले प्रोसेस से लेकर एंड तक आपको आपके हर कदम पे खर्चे हैं। अल्लाह ना करे कि आपके खर्चे हों, लेकिन ये आपको देने हैं, अपने हॉस्पिटल्स में देने हैं, अपने हर चीज़ में देने हैं। बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको फिर किसी NGO से रब्ता करना, फिर किसी ऐसी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना जो आपको प्रोसीजर करवाए, जो पैसे खुद फंड करे। पैसे देने हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे या खुद ने, यू हैव टू पे योर मनी, तब आप जा सकते हैं अगर आपने इलाज बाहर से करवाना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।